जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शरद पूर्णिमा के बारे में, क्योंकि शरद पूर्णिमा जो है वो आने वाली है और इसी दिन मतलब 28 अक्टूबर को इस बार जो चंद्र ग्रहण है वो भी लग रहा है और उसी दिन शरद पूर्णिमा जो है वो मनाई जाएगी। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, आज के वीडियो में सारी जानकारी जो है वो देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का जो पर्व है वो मनाया जाएगा। इस बार शरद पूर्णिमा का काफी खास योग जो है वो बन रहा है, क्योंकि करीब 30 वर्ष बाद शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण जो है वो लगने जा रहा है। इस पूर्णिमा को अश्विन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और सभी साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण जो है वो 28 अक्टूबर 2023 को रात्रि में लगने जा रहा है। खास बात यह है कि चंद्र ग्रहण भारत में नजर आने वाला है, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, जैसे कि अभी सूर्य ग्रहण जो है वो लगा था, भारत में मान्य नहीं था तो सूतक काल भी मान्य नहीं थी, लेकिन जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में लगने जा रहा है, इसलिए इसका सूतक काल जो है वो भी मान्य होगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार सालों बाद शरद पूर्णिमा और गज केसरी योग में जो चंद्र ग्रहण है वो लगने जा रहा है। शरद पूर्णिमा पर लगने वाले चंद्र ग्रहण का जो समय है भारतीय समय अनुसार जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि 28 अक्टूबर को रात्रि को 1:44 से चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा और चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो है वो 9 घंटे पहले ही यानी दोपहर के 4:44 से शुरू हो जाएगा और सूतक का जो मान लीजिए चंद्र ग्रहण खत्म होने तक इसकी जो मान्यता है वो मानी गई है, यानी 2:44 तक जो सूतक काल का समय है वो रहेगा। इसके बाद जो सूतक काल है वो समाप्त हो जाएगा। अब अगर खीर पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, चलिए एक नज़र जो है वो उस पर भी डाल देते हैं। तो शरद पूर्णिमा पर लगने वाले चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार 28 अक्टूबर को रात्रि को 1:44 से चंद्र ग्रहण जो है वो शुरू हो जाएगा और चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले ही यानी जो दोपहर है उसमें 4:44 से शुरू हो रहा है। सूतक काल जो ग्रहण है उसका समाप्त होने का जो समय है वो 2:24 पर रहेगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर जो चंद्र ग्रहण है उसमें खीर जो है वो रखनी चाहिए। तो देखिए जो शरद पूर्णिमा पर जो चंद्रमा की किरणें होती हैं, माना जाता है कि इस दिन अमृत की वर्षा होती है, अमृत बरसता है उस खीर में, इसलिए जो खुले आसमान के नीचे खीर है वो रखी जाती है और अगले दिन ऐसी मान्यता है कि अगले दिन जो खीर है वो खाई जाती है तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी कोई भी बीमारी होती है तो इस खीर को खाने से दूर हो जाती है, ऐसी मान्यता है। साथ ही साथ जो भी अमृत के गुण है वो भी इसी में मिल जाते हैं। लेकिन इस बार क्या है, इस बार जो चंद्र ग्रहण है वो पड़ रहा है, तो जो चंद्र ग्रहण है उसमें अगर खीर रखी जाए तो वो दूषित हो जाएगी, क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो उसी में हो जाएगा, इसलिए जो खीर है वो दूषित मानी जाएगी और ये आपके शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक जो है वो मानी जाएगी। ऐसे में इस दिन खुले आसमान के नीचे जो खीर है वो नहीं रखनी चाहिए, मान्यता तो ऐसी है और बहुत सारे लोग जो ज्योतिष वगैरह हैं वो भी यही राय दे रहे हैं। तो आपके घर की परंपरा के अनुसार या आपके घर का क्या विधान है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इस वर्ष साल 2023 में जिस दिन मतलब 28 अक्टूबर को जिस दिन शरद पूर्णिमा है उसी दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो इस बार कोई भी किसी भी तरीके की पूजा पाठ या किसी भी तरीके का खीर जो है वो इस वर्ष नहीं रख पाएंगे और ना ही खुले आसमान के नीचे रख के हम अगले दिन खा पाएंगे। तो ये इस बार का जो नियम है वो नहीं बन पा रहा है, एक तरीके से जो संजोग है वो बन नहीं पा रहा है। पूजा देखिए किस प्रकार से करनी चाहिए, तो चलिए एक नज़र जो है वो उस पर भी डाल लेते हैं। तो जो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल समय है वो 2:52 से लगने जा रहा है। ऐसे में रात के समय में जो लक्ष्मी पूजा है वो नहीं होगी और ना ही चंद्र भगवान को अर्घ दे पाएंगे, मतलब जो चंद्रदेव हैं उनको अर्घ भी नहीं दिया जाएगा और ना ही माता लक्ष्मी की पूजा जो है वो की जाएगी। इस स्थिति में जो ज्योतिषी हैं उनका कहना है कि जो लक्ष्मी पूजा है या जो चंद्र पूजा है वो सूतक काल के पहले ही कर लें और चंद्र ग्रहण के मान लीजिए सूतक काल के पहले जैसे 2 बजे से पहले ही पूजा जो है वो समाप्त कर लें दोपहर में, और उसके बाद अगर मान लीजिए आप के बस में ऐसा नहीं है तो जिस समय चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाता है उस समय भी आप जो अर्घ्य है वो दे सकते हैं या माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें जो है वो तभी करना होगा जब आपका जो मंदिर है या आप
आपके घर की पूर्णतया सफाई जो है वो हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ की मान्यता है कि जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ते हैं तो सूतक काल लगता है। ऐसे में भगवान के जो कपाट हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, मतलब एक तरह का पर्दा जो है वो बंद कर दिया जाता है। किसी भी तरीके का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन जब सूतक काल समाप्त हो जाता है तो मंदिर को अच्छे से साफ सुथरा करके भगवान जी को स्नान करके स्वयं भी स्नान किया जाता है और मान लीजिए तब पूजा पाठ जो है वो की जाती है। पर बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके घर की जो मान्यता है या उनके घर की जो परंपरा है, आप लोग उसी प्रकार से जो है वो कर सकते हैं। ग्रहण के बाद चंद्रमा और लक्ष्मी पूजा जो है वो करना अत्यंत शुभ बताया जा रहा है। रात्रि में जो चंद्र देव को आप अर्घ देने वाले थे या माता लक्ष्मी की पूजा करने वाले थे, जिस समय चंद्र ग्रहण जो है वो समाप्त हो जाएगा उस समय अगर आप पूजा करते हैं तो जो फल है वो उतना ही मिलेगा जितना मान लीजिए कि आप हर साल रात्रि में पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं। लेकिन इस वर्ष क्या है, जब पूर्णतया ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी उस समय अगर आप विधिवत पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी और चंद्रदेव जो है वो आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे और आपको उतना ही ज़्यादा फल देंगे जितना कि हर वर्ष आप पूजा करते हैं तो मिलता है। साथ ही साथ जो माता लक्ष्मी हैं वो धरती पर मतलब पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि माता लक्ष्मी के ये प्रश्न भी होते हैं कि कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सारी जानकारी जो है वो होती है और इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार आप शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा ग्रहण के बाद करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। उस समय ही शरद पूर्णिमा के जो उपाय हैं वो भी कर सकते हैं। मैंने भी कई वीडियो जो है वो उपाय के लिए बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो पे भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ 5 शुभ योग और बन रहे हैं इस दिन, तो योग जो है वो काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, लेकिन बस खीर का जो महत्व है वो नहीं बन पा रहा है, मतलब खीर जो है वो बन के खुले आसमान के नीचे नहीं रख पा रहे हैं। बाकी योग जो है वो काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। जैसे इस दिन 5 शुभ योग बन रहे हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सौभाग्य योग, सिद्धि योग और बुद्धादित्य योग, गज केसरी योग, सस योग जो है, इन सारे योगों का निर्माण हो रहा है। कुल 5 योग जो है वो इस दिन बन रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या इस वर्ष जो खीर है वो बना के खुले आसमान के नीचे नहीं रखी जाएगी। तो चलिए उस पर भी सारी जानकारी जो है वो मैं आप सबको दे देती हूँ। आप शरद पूर्णिमा की जो खीर है वो चतुर्दशी की रात यानी 27 अक्टूबर को शुक्रवार की रात या फिर 28 अक्टूबर को जब शरद पूर्णिमा की तिथि प्रातः 4:17 से शुरू हो, उस समय उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। उस दिन चंद्रमा जो है वो प्रातः 4:42 पर होगा और 28 अक्टूबर को प्रातः पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की औषधि युक्त जो रोशनी है वो प्राप्त हो जाएगी। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसी वजह से जो किरणें होती हैं उनमें अमृत की वर्षा होती है और उसमें बहुत सारे औषधि गुण पाए जाते हैं। जब हम शरद पूर्णिमा की रात में जो खीर है वो खुले आसमान के नीचे रखते हैं तो उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, जिससे वह जो खीर होती है वो औषधि हो जाती है, मतलब औषधि गुण जो है उसमें प्राप्त हो जाते हैं। जो खीर है वो बना के आप, जैसे मैंने बता दिया, कि स्थिति में रख सकते हैं और खा सकते हैं, क्योंकि इसको खाने से आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होता है, लाभ होता है और आपके कुंडली में अगर चंद्र दोष है तो उसका भी निवारण जो है वो हो जाता है। इसलिए जो खीर है वो ज़रूर खानी चाहिए। तो आने वाले 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा जो है, चंद्र ग्रहण जो है वो भी मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा जो है वो भी इसी दिन पड़ रहा है। तो मैंने सारी जानकारी जो है वो इस वीडियो में दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।